सीएम अशोक गहलोत एक दिवसीय अपने गृह नगर जोधपुर प्रवास पर रहे। सीएम अशोक गहलोत सुबह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एयरपोर्ट पर ही नए जिले बनाए जाने पर लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर साधा निशाना संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मुकदमे पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जो पीड़ित मिलने आए थे उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी पीड़ा सुनकर हमारे भी आंसू आ गए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर से की हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील। इसके बाद एयरपोर्ट से सीएम गहलोत सीधे बोरानाड़ा में आयोजित हो रहे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत की। यहां एक्सपो का शुभारंभ किया, साथ ही सीएम ने यहां निर्यातकों को सम्मानित किया। इस मौके पर एक्सपो को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने राजस्थान में निर्यात और औद्योगिक विकास की दृष्टि के लिए किए जा रहे कार्य का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में निर्यात के क्षेत्र में बेहतर माहौल बना है, निर्यात में तेजी आई है और इस दिशा में राजस्थान अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव भरसक प्रयास में जुटी है। कोरोना काल में भी हमने उद्योगों को जारी रखा। निरंतर विकास की बदौलत राजस्थान की जीडीपी दर 15 लाख होने वाली है। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त सभी निर्यातकों को बधाई दी और इस क्षेत्र में महिलाओं के आगे आने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि वो अपनी पूरी क्षमताओं से प्रबंधन संभालते हुए मजबूती के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वक्त में तकनीकी से लेकर हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करेगी और काउंसिलिंग और उद्योग विभाग को सहयोग करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही राजस्थान के आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़े। मुख्यमंत्री ने एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय मेले की आने वाले समय में निरंतरता जारी रखने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट सेंटर जोधपुर में किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो के लिए स्थायी संरचना बनाने और बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पीएचसी खोलने की घोषणा की और कहा, जरूरत हुई तो सीएचसी भी की जाएगी। उन्होंने देश में ज्यादा से ज्यादा निर्यात की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि प्रदेश से अधिक निर्यात को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया और कहा कि इसके लिए सभी संभावनाओं को साकार करें। सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग करेगी। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। पे चल रहा है पानी का, हमारे रिसोर्सेज हम कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार के पास मंत्रालय हमारे राजस्थान जोधपुर के वालों के पास में है? उनका फर्ज नहीं है क्या वो आगे बढ़ करके इस योजना में कोई इमदाद करें? सर पत्रकार सोचता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। आप उन गरीबों के पैसे दिलवा दीजिए जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और इनको आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारा पैसा जो है जो जिस पर इकट्ठा किया, इनको नाम से, इनके औरा से, भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है, ये जो आपकी सोसाइटी है संजीवनी, इसमें सब कुछ है तो इनकी चलती है, यही सब कुछ है। पैसे के लेन देन संजीवनी के साथ इन लोगों के हुए हैं, इनके परिवार के हुए हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने केस कर दिया डिफेमेशन का। बताइए आप। तो मैं तो तैयार हूँ भुगतने के लिए, क्योंकि मुझे तो अगर लाखों लोगों को अगर उनका पैसा मिलता और वापस, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं पैसे भी चले जाऊँगा। सजा भुगतेंगे भाई। लाखों लोगों को भला होता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए लोकेश शर्मा को परेशान किया जा रहा है। जिस प्रकार से इनके अप्रोच है ना, ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए जोधपुर के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। लोग समझ गए हैं कि जिस प्रकार इनकी अप्रोच है, इनको आगे आके उन गरीबों की मदद करने के लिए बात करूँ। इनको कोई मदद मुझसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पूरी गवर्नमेंट इनको इमदाद करेगी। मुझे खुद मुलजिम है, नहीं आ रही है। पत्रकार सुरक्षा की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सर? कि इनको आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, सरकार को ऑफर करना चाहिए कि मैं पहले वापस दिलवाऊंगा। इसको आपको समझना पड़ेगा और एमपी साहब को समझाना पड़ेगा भाई आपको 2 बार चुनाव जिता के भेजा है। आप कृपा करके गरीबों की तरफ देखो। उनके आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसू नहीं आ गए, हम सबके आंसू आ गए जो बैठे हुए थे वहाँ। 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ किसे कहते हैं? और एक बच्ची आई साहब, मेरी 3 बहनें हम लोग हैं, शादी हमारी नहीं हो रही, पैसा सब चला गया वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो क्या क्या किस्से कहानी सुनाए हम लोगों को। 3 बार तो सुना चुके हैं वो। तो आज इनको आगे नहीं आना चाहिए क्या? एक शब्द नहीं बोले उनके लिए तो। सर इसीलिए पत्रकार सुरक्षा को लेकर आज उनके भी हित में है
पब्लिक के हित में और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपो पहली बार हो रहा सर। कल जोधपुर में लगा था, हजारों युवाओं को नौकरी मिली। आज जोधपुर में किस तरह से कल मैं जयपुर में देख रहा था, जो माहौल है IT दिवस का वो देखने लायक है। हजारों नौजवान सड़कों पर आए हुए हैं जॉब के लिए। मैं समझता हूँ अभी मैं आया हूँ तो देख रहा था लाइन लगी हुई है, 3-4 हज़ार लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये हम हर जिले में लगाएंगे और बड़ा ये मैं समझता हूँ कि एक फैसला किया है 100 जॉब फेयर लगाने का राजस्थान के अंदर। तो हम चाहते हैं कि वही बात है, बजट की घोषणा हमारे वो भी है, वो भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैं आप तमाम मीडिया के साथ ये कहना चाहूँगा कि योजना इतनी अच्छी आई है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आम नागरिकों के लिए। 100 यूनिट जो हमने फ्री किया है उससे 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल जो है जीरो आएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किसानों के लिए करीब 12-15 लाख किसानों के बिल जीरो आएंगे। इस प्रकार से हर वर्ग को राहत दी गई। महंगाई के वक्त महंगाई को राहत देने का एक हमने मतलब अप्रोच रखा है। करीब 20,000 करोड़ का हम लोगों ने, महंगाई इतनी भयंकर है जिसके लिए राहुल गांधी की यात्रा भी थी। महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, उनको लेके पूरी थीम को लेके हमारे बजट की स्कीमें हैं। उसको हमें समझना पड़ेगा कैसे हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर राहुल गांधी को बार बार परेशान किया जाता है, कांग्रेस को परेशान किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट राहुल गांधी को परेशान क्या करी, पूरे देश को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार, इनके जो अप्रोच है सरकार की, पूरे मुल्क को परेशान करने वाली, खाली राहुल गांधी को अकेले को नहीं है। आज पूरा देश तनाव के अंदर है, हिंसा हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं। आम नागरिक असमझ व्यक्त करता है, अगर सरकार आलोचना करता है जो कि लोकतंत्र में आवश्यक है, उनको भी भेज देते, जेल में भेज देते, देशद्रोह का आरोप लगा करके। इस माहौल को क्या कहेंगे, लोकतंत्र हत्या नहीं है क्या? तो राहुल गांधी तो सबका मुकाबला कर लेगा, उसमें दमखम है, दिखा दिया दमखम उन्होंने लंबी यात्रा करके, पूरे देशवासी मिल करके। पर ये जो स्थिति है ये इनको सबक सिखाएगी, पब्लिक भी समझ जाएगी। हिंदू मुस्लिम करते करते कब तक राज करेंगे ये लोग। अब तो मुसलमानों को ले कह रहे हम गले लगाएंगे इनको। आपने उनको एक कॉर्नर कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, सब कुछ किया। अब गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। छोटी मूर्ति ये तो बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। वैसे तो मध्य प्रदेश पश्चिम जिले हैं, हर छोटे राज्य में भी जिले बहुत अधिक संख्या में। प्रसारी दृष्टिकोण से आज 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता है काम के लिए। अगर अभी तहसील है, LD ऑफिस इससे जो हमारी योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। योजना हमने इतनी दे दी है वेलफेयर की, अब योजना देना एक बात है, बजट घोषणा एक बात है, पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा काम है। मैं बार बार पब्लिक से भी आह्वान करता हूँ, आप लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जो गांव में ढाणे में रहता है उस तक लाभ पहुँचना चाहिए हमारी स्कीमों का। उसी कड़ी के अंदर ये जो फैसला किया है, 3 संभाग बनाए हैं हमने, एक आदिवासियों के इलाके में बांसवाड़ा, एक पाली और एक सीकर। मैं समझता हूँ इससे वजीले बनाने से ज़्यादा गुड गवर्नेंस हो सकती है। सर राइट टू हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स का जो है, सर ये जो एक्सपो है पहली बार किया जा रहा है, तो मैं आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन मेरा है कि डॉक्टर्स हो या कोई हो, मीडिया कर्मी हो या सब जितने जनप्रतिनिधि है, सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा कैसे करें। हम आज मीडिया वाले वो क्या करते हैं, उनका भी ध्येय होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें इत्यादि। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपये खर्च करती है। भाई ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। डॉक्टर्स हमारे
भगवान का रूप मानते हैं सब लोग इनको, तो उसी रूप में इनको आगे आके सेवा का काम करना। पता नहीं बात अच्छी हो रही थी, इनकी कुछ मांगे थी, सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनको इनके कुछ करेक्शन करने थे, मांगों को उन्होंने कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग वापस सड़कों पे आ गए। वो नहीं आना चाहिए था। हम सभी जाति सभी वर्ग, मैं तो राजस्थान की बात कर सकता हूँ, मेरा देह है राजस्थान में तमाम जातियाँ, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, हमारी जो परंपरा है पुरानी राजस्थान की, प्रेम की, भाईचारे की, मोहब्बत की, वो कायम रहे। हम लोग राजस्थान राज्य जो है आगे बढ़े और राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। मॉडल राज्य बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। हम अपील करना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार वहाँ पर रिपीट करेगी। सरकार पत्रकार सुरक्षा मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि ढंग से रिपीट सरकार हो, तो पब्लिक हमारा साथ दे। आज जो स्कीम हमने बनाई है वो स्कीमें और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़े। हमारी स्कीमें और वेलफेयर स्कीम आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जन कल्याणकारी योजना हो या सोशल सिक्योरिटी हो। आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी, दिव्यांगजनों को 1 करोड़ लोगों को। और अभी हमने सबके लिए मिनिमम 1000 कर दिया है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि सरकार हमारी जो है, तो सरकारी कर्मचारी OPS लागू किया, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज माहौल ऐसा लग रहा है राजस्थान के अंदर इस बार सरकार रिपीट करेगी। सर काकानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर को कैंसिल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। काकानी वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसकी जमीन को कैंसिल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। राजस्थान जैसे प्रदेश जो प्रोग्रेसिव स्टेट है और काकानी का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो, अब यहाँ के हमारे मेंबर पार्लियामेंट क्या बोल रहे हैं उनके लिए? सरकार ने वो हमें तो कह रहे थे जो केंद्र सरकार ने NK सिंह साहब ने जो नहीं जी केंद्र फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दी थी, तो 4 मुद्दे उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे राजस्थान हमारे कहने से, हमारी रिक्वेस्ट पे। उसमें एक फिनटेक यूनिवर्सिटी का भी था। उसके लिए हमारे यहाँ के सांसद महोदय ने कहा ये जोधपुर में खुलना चाहिए। वो तो केंद्र की योजना थी, जोधपुर में उन्होंने मांग करी, केंद्र ने मना कर दिया। तब भी मैं उनको 650 करोड़ में लागत से मंडोर नागौर रोड पर बन रहा है वो 650 करोड़ का फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, इंस्टीट्यूट बन रहा है IT बेस, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो इनके मुँह पे ताले लग गए संसद महोदय के। काकानी का ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार प्रोजेक्ट था, ये टेक्सटाइल का आपका ये मेगा पार्क बताइए, वो चला गया। और राज्यों में ये काय के इनके आगे चलती नहीं है क्या? अब केंद्रीय मंत्री बने बैठे हो, आप ERCP को लागू नहीं करवा पा रहे हो, उसके लिए प्रधानमंत्री के वादा है तब भी नहीं कर पा रहे हो।